हेलो बच्चा लोगों, क्या हालचाल। नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई आज आप देख सकते हैं कि होली की छुट्टी के बाद की ये पहली क्लास है। यानी हमने 12 तारीख को लास्ट क्लास किया था, 13, 14 और उसके बाद 15। ठीक है। और 16 एक दिन संडे ही था, 3 दिन की क्लास आपकी नहीं हुई थी। तो आज 13, 14, 15, 16 और 17 ये सारा कंटेंट आपके सामने हाजिर है। लेकिन चूंकि आप देखेंगे सारा कंटेंट ये हो चुका है पीछे भी, यानी होली की छुट्टियां थी तो बहुत ज्यादा कुछ आ भी नहीं रहा था। और हमने क्या किया है कि प्रीलिम्स के लिए पूरा का पूरा इतने दिनों का कंटेंट कन्वर्ट कर दिया है। तो जो बच्चे फर्स्ट डे देखेंगे, मान लीजिए मेरी ये क्लास, तो ये नहीं सोचना है कि केवल प्रीलिम्स है। यानी सप्ताह में एक दिन मैंने ये प्लान किया है, क्योंकि प्रीलिम्स का समय आने वाला है। तो कैसे करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स की निगाह से देखा जाए, ये सिखाना भी प्राथमिक कर्तव्य। चूंकि टीचिंग का मतलब है कि सिखाना, ना कि कंटेंट को रीड करना। और उसी प्रक्रिया में मैं यहां पर आगे बढ़ रहा हूं। और इसके साथ प्रीलिम्स का तड़का, यानी डे 3 इन्वायरमेंट भी है। आज साइट्स के ऊपर अभी तक कितना इन्वायरमेंट का हो चुका है बच्चे? प्रीलिम्स तड़का 25 डे 2 तक शायद हुआ है, एक बार आप बताएंगे। है अभी केवल 2 हुआ है, साइट्स और एक जबरदस्त इनोवेशन है शायद। अच्छा, अभी तक WWF आईयूशियन हुआ था, तो आज हम साइट्स करेंगे स्वाभाविक रूप से। यानी हम क्या करेंगे, आपको करना है डे 3 कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, साइट्स। और इसके साथ एक तगड़ा इनोवेशन है। चूंकि आपको पता है कि जब भी मैं थोड़ा सा भी गैप होता है, चाहे मेरे कारण तो होता नहीं, यानी छुट्टियां, त्योहार और इस प्रकार की चीजें आ जाती हैं, तो कुछ न कुछ मैं इनोवेट करता हूं। वह इनोवेशन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। एक बार मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, और फिर उसके बाद फिर हम पीछे आएंगे और एक आपसे, यानी कितने टॉपिक हो गए कुल मिला करके, एक बार सरसरी निगाह से पहले टॉपिक पे आ जाऊं। तो अब आप मुझे बताएं, क्या मैं मॉड्यूलर, स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा चुका हूं कि नहीं? कितनी बार हो चुका है, एक बार कमेंट जरूर करते चलिएगा। कितनी बार हो चुका है, जरा ध्यान से सोचिएगा। फिर जीडीपी डेटा रिवीजन के ऊपर भी बातचीत चल रही, तो अभी तो स्वाभाविक है जीडीपी पर ही हम पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द दिया, लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो ये क्या है? 2014 के ऑर्डर से ये शब्द आया है, तो सेक्युलरिज्म पर प्रीलिम्स पढ़ लेंगे। इंडिया चॉइस बिटवीन प्रोग्रेस एंड प्रोक्यालिज्म। फिर भारत और न्यूजीलैंड के बाद, भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत। तेलंगाना मुदकुल मेगालिथिक मेनहिर साइट को यूनेस्को द्वारा हेरिटेज टैग के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ठीक है। फिर एक आर्टिकल था कि कच्चे तेल को हम अलग अलग जगहों से मंगाएं, केवल एक ही 2 जगह से ना मंगाएं। ठीक है, ये सारी बातें हैं। फिर इसके बाद अब देखिए, इन्फ्लेशन हो गया। फिर इसके बाद इमिग्रेशन बिल के ऊपर हो गया। इंडियन रेलवे का मिशन अमृत सरोवर के साथ क्या कनेक्शन है, ये हो गया। फिर इसके बाद इसी प्रकार के, यानी कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 23 टॉपिक हैं, 23 टॉपिक। आई होप ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद प्रीलिम्स तड़का में देख सकते हैं साइट्स आ गया, जिसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर बेटा? तो ये सब तो मैं खैर करा ही चुका था आप सब लोगों को। ठीक है, वो भी एक बार यहां दिया गया, जिससे अब यहां पर साइट्स के बारे में देखिए, इंट्रोडक्शन। तो कुछ बताने की जरूरत है, तो आपने स्वयं पढ़ना है, क्योंकि एकदम से फैक्ट है। तो साइट्स आज आपका हो गया। अब मैं इनोवेशन पे आता हूं। साइट्स को आप लोग खूब अच्छे से कर ही रहे हैं, बाकी हम लोग ग्रुप में कनेक्ट ही हैं, तो डाउट वहां से आ रहे हैं। अब देखिए, आज का जो इनोवेशन है, जो रेगुलर होगा, ये नहीं कि केवल आज का है। ये तो दिवाली होली में मैंने बना लिया, बैठा था।
मैंने कहा था कि नेशनल ज्योग्राफिक जो चैनल है उस पर जो भी चीजें चर्चा में रहेंगी मैं कोशिश करूंगा दूं। मुझे नहीं पता वहां से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन नहीं आएंगे। और अब देखिए नेशनल ज्योग्राफिक इंडिया, और यहां पर ये वीडियो मैं शायद आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर चुका हूं, और ये आप लोग सर्च करेंगे, लिंक भी दिया गया है। नेचर्स थॉट टफेस्ट चैलेंजेस, यानी नेचर पर हमें विचार करना है कि उनके सामने क्या टफेस्ट चैलेंज है। रिजाइलियंट स्पीसीज ऑफ द जंगल, यानी कि जंगल में जो लचीली, यानी जो किसी भी वातावरण में अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, ऐसी प्रजातियों के बारे में आप देख सकते हैं। तो स्पीसीज पर प्रश्न पूछा जाता है। अब इस पर एक चर्चा हुआ है, तो मैंने क्या किया आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, होस्टाइल प्लेनेट जंगल एपिसोड इसका नाम है। इकोलॉजी ऑफ रेन फॉरेस्ट, तो रेन फॉरेस्ट की इकोलॉजी क्या होती है। एडॉप्टेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जगुआर और ये सब क्या होता है। इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन रेन फॉरेस्ट क्या होता है। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रेन फॉरेस्ट इकोलॉजी पर क्या होता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इंक्लूडेड चैलेंज, भास्कर आप कह रहे हैं कि बीपीएससी मेंस रिलेटेड। बच्चों अभी तक तो मेरे सामने कोई न्यूज ऐसी आई नहीं है, जैसे आएगी ग्रुप में आप लोग वही मैं बता दूंगा। रेलिवेंस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स मेरे प्यारे बच्चों, अब उनका डिटेल देख सकते हैं। जंगलों की पारिस्थितिकी, अब आप देखिए कितना बढ़िया। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन रेन फॉरेस्ट में दुनिया में सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। यहां का पर्यावरण क्यों कठिन होता है, लगातार बारिश, गर्मी और कीटों के हमलों के कारण। वर्षा यहां की लाइफलाइन है, और अगर वर्षा क्लाइमेट चेंज के कारण अनियमित होगी तो स्वाभाविक है जो रेन फॉरेस्ट हैं उनको नुकसान होगा, आप सबको पता है। और ऐसी परिस्थिति में जो वहां की स्पीसीज रहती है उनको क्या करना पड़ेगा, अनुकूलित होना पड़ेगा। तो अब वन्य जीवों की अनुकूलन क्षमता किसी भी परिस्थिति में, प्राणी और मुख्य अनुकूलन क्षमता जगुआर आप देख सकते हैं, औरंगुटान आप देख सकते हैं। अब ये प्रीलिम्स में अगर आ जाए कि भोजन स्थलों का नक्शा अपने दिमाग में कौन बनाता है, कौन सा जीव है, तो क्या आप अभी के कंटेंट के पहले इसको कहीं पढ़े थे कि जंगल में जीवित रहने के लिए भोजन स्थलों का नक्शा अपने दिमाग में कौन सा स्पीसीज बनाता है, ओरंगुटान। आप देख सकते हैं। यह भी आ सकता है पानी में शिकार करने में सक्षम अन्य बड़ी बिल्लियों से अधिक अनुकूलित ABCD, तो उसमें जगुआर आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है, यह आ जाएगा बेहतरीन नाइट विजन, यानी रात में देखने की क्षमता। चंद्रमा की रोशनी शिकार क्षमता को प्रभावित करती है, यह किस जीव से, किस स्पीसीज से संबंधित है। और आप यहां से देख सकते हैं स्पेक्टिकल टसिस बंदर, क्या आपने इस बंदर के बारे में कभी सुना था। गर्मी के जरिए कौन सा जीव है जो गर्मी के जरिए देखता और शिकार को सूंघ कर पहचानता, पाइथन। दुनिया का सबसे तेज मेटाबॉलिज्म वाला जीव जो 2000 फूलों का रस पीता है, हमिंग बर्ड। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया सा कंटेंट उस वीडियो को समराइज करके मैंने आपके सामने डाल दिया। अब यहां से आपका मन यह मजबूत होना चाहिए कि यार मेंस के टाइम पे सर क्या करेंगे, अब आप सोच लीजिए। तो इसलिए प्रीलिम्स में अपनी जान पूरी तरीके से झोंक दीजिए। आप देख सकते हैं जब मैं किसी वीडियो को इतना खूबसूरत ढंग से मैं स्वयं समराइज करता हूं, और ये वीडियो आपके पास है, आप निकाल करके देखिए। इतना बढ़िया समराइज अगर आप करें तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि कंटेंट में बहुत स्किल्ड हूं, तो मुख्य परीक्षा तो तबाही है, मजा ही आने वाला है। बस मेरी भी विनती है, क्योंकि प्रीलिम्स में मैं क्या ही करूं, 4 बच्चा प्रीलिम्स निकाल पाता है पूरे बैच से, वो दुखद है। इसलिए इस बार साल भर से प्रतिज्ञा के तहत काम कर रहे हैं। सीसेट और जीएस पर इक्वल क्लास चल रही है, कभी रुकी नहीं क्लास, बार बार रिवाइज करा रहे हैं कि प्रीलिम्स निकालो बस, ठीक है। जलवायु परिवर्तन का जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इसको मुझे पढ़ाने की जरूरत है क्या। जंगलों की परिस्थिति में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, यानी जो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अपना योगदान करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से कैसे करते हैं वो दिया गया।
लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण क्या संकट बढ़ रहा है, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इस वीडियो में रेलिवेंस था वो भी मैंने निकलवा लिया, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा लगा, और ये ऐसा नहीं डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो सारा दूंगा, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी इसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया वगैरह सब आएगा। और 2026 वालों के लिए तो समझिए कि ये तो एकदम वरदान टाइप का होगा कि 2026 में तो लगभग सब चीजें प्रीलिम्स की यहीं से फंस जाएंगी, ठीक है। ओके बच्चों, तो एक बार फिर से, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आयुषियन मैंने पढ़ा दिया, WWF पढ़ा दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम साइट्स पे आज बातचीत करने जा रहे हैं, और ये सारे संगठन हैं, UNEP, CBD, रामसर कन्वेंशन, CMS, ये सब हम पढ़ेंगे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है प्रीलिम्स के लिए। तो आज तीसरा हो गया, यानी साइट्स, इसके अलावा भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज साइट्स हो गया। तो साइट्स में कोई इश्यू किसी बच्चे को, यानी आप देख सकते हैं साइट्स एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य, यानी पढ़ते समय हमेशा यही याद रखना है किसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, या किन किन एस्पेक्ट्स पर, किन किन पहलुओं पर काम करता है। तो आप देख सकते हैं ये सब भी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। अब आता है इसका फुल नेम क्या है, कब बनाया गया और कब अस्तित्व में आया, हेडक्वार्टर कहां है इसका, कितने सदस्य इसमें है, क्या भारत इसका सदस्य है कि नहीं, देख सकते हैं। इसका शासन कैसे चलता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका सेक्रेटरीट कहां है, तो इसका सेक्रेटरीट UNEP में है, यानी UNEP के द्वारा ही इसका शासन प्रशासन किया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ स्पीसीज टू प्रिवेंट ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ऑब्वियस है भाई, अगर मार मार के व्यापार किया जाएगा तो ये स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। लीगली बाइंडिंग है क्या, यस लीगली बाइंडिंग, बट डज नॉट रिप्लेस नेशनल लॉज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा संगठन, देख सकते कितनी बारीकी से कंटेंट बनाया गया, अपने नेचर में ये बाध्यकारी है, यानी देशों को मानना पड़ेगा, लेकिन किसी देश ने अगर अपने कोई कानून बना दिए तो फिर ये उसको ओवररूल नहीं कर पाएगा, देश का कानून ही सर्वोपरि रहेगा। अब आपके मन में प्रश्न भी आना चाहिए कि सर देश का कानून ही सर्वोपरि क्यों रहेगा। अरे भाई संप्रभु ना, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, तो संप्रभु राष्ट्र की पहचान क्या है, उसका नेशनल लॉ किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लॉ के ऊपर भारी पड़े, सिंपल सी बात, ठीक है बच्चे। इंडिया कब से इसका एक पार्टी है, एक सदस्य है, 1976 से। तो हर एक चीज जो जो एग्जाम में वो बच्चे जो पॉइंट में पूछता है ना, वो सारा मैंने कंटेंट बनाते समय यही चीज दिमाग में रहता है, टीम का भी मेरा भी। भाई हमने ये नहीं बनाना है कि बच्चा अंडरलाइन करके खुद निकाले, उसको ये पता हो कि यार इतना रटो, एक दो अगर फालतू भी आया तो कुछ आइडिया लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है बच्चों, पिक्चर क्लियर है। फिर साइट्स का स्ट्रक्चर बनाया गया, इसके कितने अपेंडिसेस हैं, तो एक है 1, इसमें प्रोटेक्शन लेबल और एग्जाम्पल कौन कौन इसमें आते हैं। अपेंडिक्स 2 यानी सूची 1 सूची 2, आप ऐसा रट लीजिए कि पहली सूची में कौन है और उसमें रेगुलेट करने का क्या विधि विधान है, दूसरी सूची में कौन है, उसमें कौन कौन सी प्रजातियां हैं, उनका रेगुलेट करने का क्या विधि विधान है, तीसरी में कौन है, सिंपल सी बात है। तो ये बहुत इजी है, यानी यहीं पर MCQ बनाते हुए आप चलेंगे, चीजें आपकी इजी होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो परिशिष्ट 1, सुरक्षा स्तर, उच्चतम स्तर की सुरक्षा विशेष मामलों को छोड़कर व्यापार इन प्रजातियों का नहीं किया जा सकता, जैसे बाघ, एशियाई शेर, हिम तेंदुआ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गंगा डॉल्फिन। परिशिष्ट 2, व्यापार की अनुमति, लेकिन खतरे को रोकने के लिए इसे विनियमित किया गया, भारतीय स्टार कछुए, समुद्री घोड़े, अगरवुड और महोगनी। परिशिष्ट 3, कम से कम एक देश में संरक्षित प्रजातियां जो व्यापार को नियंत्रित करने के लिए साइट से सहायता का अनुरोध करती हैं, भारतीय पेंगोलिन, नेपाली आर्किड। अब इसमें आप कुछ और भी सर्च करना चाहें तो आप मुझे बताएं कितनी प्रजातियां आप याद कर सकते हैं। मैं एक बार आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितनी प्रजातियां आप याद कर सकते हैं। एक लिमिट होगी ना बेटा, ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत ज्यादा आप प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, बाद में तुम मुझे मेरी आलोचना कर सकते हो कि सर ने कम पढ़ने को कहा, और पढ़े होते तो हो जाता। वो आपके मन को मनाने की बात है आपका,
लेकिन आपको अच्छे से पता है ज्यादा पढ़ेंगे आप रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे, आपके दिमाग में रहेगा नहीं। तो कम से कम साइंटिफिक पढ़िए, जैसा मेरा कंटेंट होता है। आप देख सकते हैं कोई भी कंटेंट, इकोनॉमिक सर्वे हो, ये हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, मुझे इतना मजा आ रहा है कि आप लोग ज्योग्राफी का कंटेंट इतना पसंद कर रहे हैं। आदित्य सर का मुझे बहुत खुशी है, मुझे मेरा दिल खुश हो गया। मैं वो एक ऐसा सब्जेक्ट था, क्योंकि मैं उसको पढ़ाता नहीं तो हमेशा मैं डरा सहमा रहता था यार, कहां से कैसी फैकल्टी लाऊं कि जो है। और अब ये से आपको पता होगा वो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो इंग्लिश मीडियम का ही बंदा ज्योग्राफी बेहतर पढ़ा पाएगा, ये भी निश्चित है। और आप सबने पढ़ा होगा, एक बार जरा कमेंट करिए, देखूं क्या मैं सही कह रहा हूं। मुझे खुश करने के लिए बिल्कुल मत बोलिएगा। मेरी हमेशा से यही थी कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इंग्लिश मीडियम के किसी भी मतलब फैकल्टी से चलवाऊंगा। और चूंकि वो 5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, पिछली बार जो हमने अड्डा के लिए टेस्ट सीरीज बनाई थी उसको उन्होंने ही लीड किया था, जीएस उन्होंने लीड किया था और सीसेट रवि रंजन सर ने लीड किया था। प्रियंका कह रही है कि सर मेरे को ज्योग्राफी से पहले चक्कर आता था, अब बहुत अच्छा अच्छे से समझ आता है। अंजलि कह रही है कि हाँ जी, वी आर सेटिस्फाइड विद आदि सर। अन्नू यादव मस्त हैं सर। राजपूत आरती सिंह आदित्य सर बेस्ट हैं। बहुत बढ़िया। अंजलि चौहान मस्त, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हमने इस बार एकदम से जी जान लड़ा दिया। पीछे क्या होता था, कहीं ना कहीं मैं वीक पड़ जाता था कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास जहां भी रहता था ऑब्वियस मेरे हिसाब से नहीं चल पाती थी। अब चल रही हैं। अब अगर इस बार प्रीलिम्स, क्या ही बोले अब, ठीक है, तो हो जाएगा। अभी 1 अप्रैल से और कस्टमाइज कंटेंट आपके सामने आएगा। आप खुद देख सकते हैं एनसीईआरटीओं को आज तक, एनसीईआरटी के पीछे के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं प्रीलिम्स के लिए, आप सब स्वयं एक बार सोचिए और बताइए कि क्या वैसा कंटेंट आपने कभी इसके पहले कहीं भी देखा, जबकि एनसीईआरटी सब पढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी पढ़ाई और वो काफी पॉपुलर भी आप लोगों के बीच में जब अनअकैडमी पे था। आप लोग स्वयं बताएं, एनसीईआरटी का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया शानदार बना है कि नहीं बना फॉर प्रीलिम्स ओनली। अब वहां से हमें कुछ न कुछ क्वेश्चन तो मिलना चाहिए, जो टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आधारित क्वेश्चंस हैं। भले वो मेंस के हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जब सिंधु सभ्यता का नगरीकरण आप पढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो नगरीकरण पर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, तो अब इस बार किसी तरीके से बस प्रीलिम्स निकालना। और अब मुझे अब टीचिंग हमेशा से यार, सही टीचर वही है। मैं ये बात हमेशा कहूंगा भाई कि जो आपके अंदर का स्किल जगाए ना, कि यार एक एक लाइन लेके बैठ गए हम ही इस पढ़ा रहे हैं, राष्ट्रपति ऊपर राष्ट्रपति नीचे, उपराष्ट्रपति ऊपर उपराष्ट्रपति नीचे। यार वो आप खुद कर सकते हैं। 21 साल की उम्र, 18 साल की उम्र, ठीक है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल भी दिया गया है कि परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 2 इंडियन स्टार्ट ट्वाइस, ठीक है, भारी अवैध व्यापार के कारण 2019 में से परिशिष्ट 1 में शामिल कर दिया गया। साइट्स के उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार को अब देख सकते हैं, इसके जितने भी उद्देश्य हैं वो सारे उद्देश्य यहां पर आपको बता देंगे। इन्होंने क्या क्या डिसीजन साइट्स ने लिए हैं। प्रत्येक 3 साल में साइट्स का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, क्या ये पता था आपको? जरा सोच करके बताइएगा। ये भी आपको बता दिया, ठीक है। कॉप 19 हुआ था 2022 में पनामा में साइट्स का। 19 में हुआ था 3 साल पहले, यानी 22 के 3 साल पहले जिनेवा में, आप देख सकते हैं। और इंडियन स्टार ट्वाइस को अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में शिफ्ट किया गया, क्योंकि, ठीक है, क्लियर है। शार्कफिन ट्रेड रेगुलेशन आप देख सकते हैं। तो प्रत्येक 3 वर्ष में शार्कफिन को सूप पिया जाता है, सूप के लिए मार दिया जाता है, तो उनको आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद ऑपरेशन सेव कुरमा, मीठे पानी के कछुओं के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना, जरा देख सकते हैं। तो एक एक चीज मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने।
गैंडे का अवैध शिकार और साइट्स ने कैसे हस्तक्षेप करके उसको नियंत्रित किया। साइट्स एंड इंडिया, साइट्स और भारत, आप देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें हो गई। साइट्स के कार्यान्वयन में क्या क्या चुनौतियां हैं, उसके सामने क्या क्या इश्यूज आते हैं, वो सारी बात है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा करना। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़े तो अब हम आते हैं यानी आज के पहले स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या कितनी बार ये टॉपिक हो चुका है, तो ये सब जितने भी रिपीटेड टॉपिक थे क्योंकि चर्चा में बार बार हैं, तो इस पर जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें 2025 के लिए भी और 26 27 आप जब भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी। ठीक है, पढ़ाया हूं कि नहीं एक बार आप सब बताएं, कितनी बार, नॉट एक दो बार, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कितनी बार हो चुका है, अब उनके बारे में सारी चीजें। ठीक है, अब उन्हीं पर सीधा सीधा क्वेश्चंस आ गए। विद रेफरेंस टू भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आप इन प्रश्नों पर काम कीजिए। भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो समस्या आपके सामने है वो ये है, ठीक है, कि आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर करिए, क्या आप कर पाएंगे, क्या नई चीज है कि नहीं, जरा एक बार मुझे बताइए, तब मैं आगे बढ़ूं। मेनी टाइम रिपीटेड टॉपिक, बिल्कुल बच्चे, लेकिन आप केवल ये देखो कि जो होता ना कि मछली की आंख, तो एक एक चीज आपके लिए तैयार कर दिया गया, इसकी प्रैक्टिस करनी, डाउट होना है डाउट पूछना है, एक्सप्लेनेशन सबका दिया गया, डाउट होगा नहीं। फिर आता है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया आर करेक्ट। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में इंडिया को लेकर के क्या क्या कथन सही। फिर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को लेकर के क्वेश्चन बना दिया है, और वो भी वैश्विक स्तर पर, ग्लोबली, यानी कि एक रेफरेंस वैश्विक स्तर पर कंपैरेटिव पूछ सकता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश वाणिज्यिक उद्योग के लिए सक्रिय रूप से एसएमआर विकसित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ और करना होगा, आप अपने ढंग से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का पीछे कंटेंट उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, आप एआई की मदद ले लीजिएगा, आप इंटरनेट की मदद ले लीजिएगा, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर कोई चीज नहीं समझ में आई तो कनिष्क कटारिया जिंदाबाद, तुरंत उसको आप करिए। मेरा काम क्या कि जो चीजें चर्चा में आपके सामने रखना, हाँ मेंस का हो तो ऑब्वियस है उसमें मुझे ही पूरा एनालिसिस करना होता है। आप देख सकते हैं सबका एक्सप्लेनेशन रेडी है मेरे प्यारे बच्चों, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रेडी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, यही सब कुछ चल रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बच्चों, इसी पैटर्न पर आप सारी चीजें देख पाएंगे। हाल ही में जीडीपी डेटा संशोधन से क्या पता चलता है। ठीक है, यानी कि जो जीडीपी ग्रोथ का ट्रेंड है उसके बारे में बातचीत हुई है। अब इसमें कितने शब्द चर्चा में है, जीडीपी, जीबीए, पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीसीएफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, आईसीआर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, जीएफसीएफ ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी, सेविंग रेट एंड इन्वेस्टमेंट रेट। ये सब आप पढ़ चुके हैं मुझसे बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में, लेकिन अब प्रीलिम्स के लिए प्रियंका करी सर आपने ये सब पढ़ा दिया, बेटे पढ़ा दिया, लेकिन अब ये हिंदू को प्रीलिम्स के हिसाब से भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं, क्योंकि मेरी मैक्सिमम ऑडियंस या मेरे बच्चे हिंदी मीडियम के, और वहीं प्रीलिम्स 0 है, 2 भी देते होंगे, बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे हिंदू को नया नया रूप देना पड़ेगा। लकीर का फकीर एक कहावत है, तो लकीर का फकीर बन के अगर चलूंगा तो रिजल्ट कुछ ना करा पाऊंगा। इसलिए याद रखिएगा, हर एक अध्यापक की अपनी एक चाल होती है, अगर उस चाल को आप समझ गए तब तो आपकी कहानी है, नहीं तो फिर आपकी कहानी नहीं है। कैसे, मैं कुछ बातें कह रहा हूं, ये मैंने कहीं से सुनी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आज आप लोगों को सुना रहा हूं। अगर ये पंक्तियां आपने अपने जीवन में बैठा ली तो समझिएगा आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, और ऐसा ही होता आ रहा है। टीचर अगर स्मार्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए।
शिष्य मिटने को तैयार रहे तो गुरु उसे बनाने पर आमादा हो जाते हैं। पंक्तियों की गहराई को समझिए। शिष्य मिटने को तैयार रहे तो गुरु उसे बनाने पर आमादा हो जाते हैं। शिष्य होना बने हुए को मिटाने की प्रक्रिया है, यानी जो आप हैं उसको मुझे मिटाना है, तभी तो आपको नए ढंग से खड़ा कर पाऊंगा। शिष्य होना बने हुए को मिटाने की प्रक्रिया है। गुरु वो होते हैं जो मिटे हुए को बनाने की क्षमता रखते हैं। शिष्य का विश्वास विसर्जन में होता है तो गुरु का विश्वास सृजन में होता है। यह हमेशा याद रखिएगा। तो शिष्य मिटने को तैयार रहे तो गुरु उसे बनाने पर आमादा हो जाते हैं। शिष्य होना बने हुए को मिटाने की प्रक्रिया है। गुरु वो होते हैं जो मिटे हुए को बनाने की क्षमता रखते हैं। शिष्य का विश्वास विसर्जन में होता है तो गुरु का विश्वास सृजन में होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप मिटने को तैयार रहेंगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है? क्योंकि सृजन मेरे अंदर है, इनोवेशन मेरे अंदर है। लेकिन अब आपको यह सिखाना मेरी जिम्मेदारी है कि भाई देख, हम मेंस कितना भी पढ़ लें, और आपको पता है कि कोई भी एडिटोरियल अगर आज मेंस के लिए मैं नहीं डिस्कस किया, वो 100% कल परसों में रिपीट होना ही होना है। ये आपको 100% पता है। तो हफ्ते में एक दिन, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते से स्टार्ट किया है, प्रीलिम्स पर अगर अटैक मारेंगे तो आप इन अखबारों का और बेहतर ढंग से उपयोग कर पाएंगे। यानी प्रीलिम्स तो हम रोज दे रहे, लेकिन एक दिन डेडिकेटेड, चूंकि यार असली समस्या प्रीलिम्स है मेरे लिए। तो जिस बच्चे ने 25 मई को ऐसे गाड़ दिया झंडा कि सर मेरा हो रहा है, और फिर अगर उसका ना हो, इस बार की बात करो, पीछे मेरी भी सीमाएं थी, चूंकि जितना तेज मेरा दिमाग काम करता है, टीम मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। अब चूंकि एआई के कारण से अब मैं बहुत स्ट्रांग हो चुका हूं, इसलिए मुझे कोई चिंता ही नहीं है कि मुख्य परीक्षा में मुझे किसी को भी नहीं कहना है। मतलब मुझे अपनी टीम का भी यूज नहीं करना, खुल के आपको बता दे रहा हूं। मुझे मेंस में अपनी टीम का भी यूज नहीं करना। मेरी टीम का यूज क्या होगा? जब आंसर राइटिंग होगी, मॉडल आंसर मैं दूंगा, वो बैठ के कॉपी चेक करेंगे, इन सब में रहेगा। मैं भी चेक करूंगा, वो लोग भी, लेकिन क्योंकि 24 घंटे मैं नहीं कर सकता हूं, इस हिसाब से। ठीक है, तो आप देख सकते, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग, ऐसा प्रश्न आता है, आप देख सकते हैं 2015। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी ट्रेंड पर क्वेश्चन पूछा गया। पिछले दशक में रियल जीडीपी लगातार बढ़ी है। पिछले दशक में मार्केट प्राइस पर जीडीपी रुपए में लगातार बढ़ी है। आप देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते, तो अब हमने वही बना दिया, विद रेफरेंस टू इंडियाज रीसेंट जीडीपी एस्टिमेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, यानी जो मैंने अभी आज आप लोगों के साथ एक नया पहलू प्रीलिम्स में शुरू किया है, यानी अपने प्रीलिम्स वाले बैच में, कि एग्जाम हाल गड़बड़ 25 मई, यानी एग्जाम हाल, आप सब कितना भी पढ़ें एग्जाम हाल में मिस्टेक होती है, तो एग्जाम हाल गड़बड़ नाम से मैंने एक इनोवेशन कल से 18 मार्च से स्टार्ट करने का फैसला लिया है। तो समझिए ये वही है। एग्जाम हाल गड़बड़ में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? यही नाम है ना भाई? क्या है, एक बार बताएंगे आप लोग? यही नाम बेटा, क्या नाम है? एक मिनट, मैंने फोटो खींचा है। हाँ, एग्जाम हाल गड़बड़ ड्रिल। क्या है ये? मैं कल से शुरू करने जा रहा हूं, एग्जाम हाल गड़बड़ ड्रिल, जिसको मैंने प्रीलिम्स के बैच में भी बच्चों से कहा था कि आप सब अपनी टेबल के सामने लिख लेना। ये इसलिए कि हम 25 मई को रिलैक्स पोजीशन में रहें, और इसमें कोई मोटिवेशनल नहीं, इसमें एमसीक्यू की ही प्रैक्टिस है, लेकिन एक नए ढंग से, जिस पर मैं कल सुबह 7 बजे की क्लास में प्रकाश डालूंगा। ठीक है, एग्जाम हाल गड़बड़ ड्रिल, तो ये चारों तरफ से घेरेंगे, तब जाके प्रीलिम्स आप निकाल पाएंगे, यानी बड़ी संख्या में बच्चे। तो ये समझिए वही है, भारत के हालिया जीडीपी अनुमानों के संदर्भ में जो अनुमान लगाए गए हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि निवेश आधारित विकास और बचत दरों के संबंध पर एक प्रश्न बना दिया। सोचो कितना एडवांस प्रश्न है।
इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ एंड सेविंग, यानी बचत और निवेश का जीडीपी पर क्या इंपैक्ट होता है, बहुत बारी पढ़ा चुका हूं उस पर, क्योंकि चर्चा में था, क्वेश्चन बना दिया गया। बाकी जो टर्म उसमें क्लियर नहीं, उस पर आप एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यही है एग्जाम हाल गड़बड़ ड्रिल की, हम पहले से इतनी प्रैक्टिस करके जाएं कि वहां गड़बड़ हो ही ना। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का इसमें जिक्र आया है, तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। अब आप देख सकते हैं लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म क्या है, एक्सप्लेनेशन। मान लो यही आ जाए, हाल के समय में समाचारों में यह शब्द चर्चा में रहा, और कब सुप्रीम कोर्ट में किस केस में इस पर बात कही है। आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 351 हिंदी को प्रमोट करना, 29 एक कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2014, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कौन सा लैंग्वेज फार्मूला निकाला गया। यानी लैंग्वेज को लेकर के भी मेरे प्यारे बच्चों चीजें आपको दे दी गई कि भाई पढ़ लो। कभी कभार क्या होता है, कुछ नई चीजें आपसे पूछ ली जाती है। तो भारत में भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में सारी डिटेल दे दी गई, और मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं धीरे धीरे जैसे ही मैं सशक्त होता जाऊंगा, यानी मेरे पास एक मजबूत टीम आएगी, तो प्रतिदिन प्रीलिम्स का ऐसे ही अलग फाइल दूंगा और मेंस की अलग फाइल दूंगा। ऑब्वियस अभी उतना ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन है नहीं कि एक बड़ी टीम रख सकूं, नहीं तो कंटेंट में इतना इनोवेशन कर दूं कि आप सब एकदम मजे मजे में ही रह जाएं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, इनका आंसर। अब अगला टॉपिक आपके सामने आ गया, क्या क्या टर्म इसमें जो आया था। एआई एक्शन समिट पेरिस 2024, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म क्या है, लिंग्विस्टिक अपार्थीड क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें भी आपको बताई। भाषाई राष्ट्रवाद, एआई एक्शन, भाषाई रंग भेद, गाओ काओ परीक्षा ये क्या होती है। इस प्रकार की कुछ खुफिया चीजें हैं जो चर्चा में इसमें आई, आपको बता दिया गया, और आपको यही पढ़ना है जो दिया गया है। ठीक है ना, फिर उस पर क्वेश्चन बना दिया गया। भारत और न्यूजीलैंड के व्यापार संबंधों पर अब देख सकते हैं, यानी एफटीए चर्चा, एफटीए, सीईसीए, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, ये सब स्किल्ड मोबिलिटी इन एफटीए, इंपैक्ट ऑफ यूएस ट्रेड पॉलिसीज। अब देख कितना बढ़िया से दिया गया है, यानी कौन कौन से टर्म है, इनकी क्या परिभाषा है और इनका एग्जाम्पल क्या क्या है, आप देख सकते हैं, तो इनको भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इन पर सीईसीए वगैरह पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बना दिया गया। तेलंगाना मुदमुल मेगालिथिक मेनहिर साइट को हेरिटेज साइट का टैग मिल रहा है। तो मेगालिथिक कल्चर इसमें चर्चा में आया, इसकी परिभाषा बता दी गई, इसका एग्जाम्पल जैसे भीम बेटका, बुर्ज होम, इस प्रकार की। मेनहीर क्या होते हैं ये भी बता दिया, क्योंकि वहां शब्द चर्चा में था। आप कहेंगे सर मेनहीर क्या। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट का मतलब क्या होता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या। एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट इन एंशिएंट साइट्स का क्या मतलब है, जैसे जंतर मंतर, कृष्णा रिवर चर्चा में आया, तो आप देख सकते हैं। मेगालिथिक संस्कृति यानी प्राचीन जो दफन और अनुष्ठान स्थल जो बड़े पत्थर की संरचनाओं से चिन्हित है, पूरे भारत में पाए जाते हैं। भीमबेटका, हायर बेनाकल, बुर्जहोम। मेनहीर क्या होते हैं, ऊंचे सीधे कड़े पत्थर, अक्सर खगोल विज्ञान या अनुष्ठानों से जुड़े होते हैं, आप देख सकते हैं। मकर संक्रांति से इनका गहरा संबंध होता है, सभी आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है, वो भी मैंने दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। फिर उन पर मेगालिथ कल्चर पर क्वेश्चन भी बना दिया। महापाषाण काल यानी 100 को के आसपास बड़े पत्थर लगा देना, मेगालिथ कल्चर, तो ये आपको बता दिया गया। आप इसमें और डिटेल में जाना चाहें तो और भी कर सकेंगे। कच्चे तेल के आयात पर प्रश्न आपसे बना, तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल ग्रेड क्या होता है, यानी कौन ग्रेड मतलब क्लासिफाई, वर्गीकरण। तो आप ये देख सकते हैं कितने प्रकार के कच्चे तेल के ग्रेड। ठीक है, शब्द अवधारणा जो क्या होता है इसका मतलब, उदाहरण और प्रासंगिकता। मेडानिटो क्रूड क्या है, एताम क्रूड क्या है, भारत की तेल आयात। अब आप सोचो ये सारी चीजें कहां मिलेंगे आपको, कि मेडानिटो एक हल्का मीठा क्रूड जो WTI यानी अमेरिका वाले के बराबर होता है। भारत ने 2025 में पहली बार इसका आयात किया।
ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें आपको छोटी छोटी यूराल्स क्रूड यानी रूस का मुख्य कच्चा तेल को यूराल्स क्रूड कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेंगे, कोई चीज डाउट होगा तो उसको आप विस्तार से पूछेंगे। अच्छा, ये सुनील अभिव्यक्ति पर्सनल मेंटोरशिप, भाई मैं तो अब यही कहूंगा कि आपका ऑप्शनल कुछ भी हो, पर्सनल मेंटोरशिप की तरफ रुख जरूर कीजिएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा जब आप मेंस की तैयारी करेंगे, और प्रीलिम्स का डेडिकेटेड डेली जो आप अपडेट करते हैं वो आपकी लाइफ बदल देता है। ठीक है, ये हमारे सारे कोर्सेस जो भी हैं, ठीक है, यूपी पीसीएस की क्लास सुबह 9 बजे रहेगी भाई। कल सुबह 9 बजे यूपी पीसीएस की वर्कशॉप लेने जा रहा हूं, तो आप सब लोग आ जाइएगा, फ्री रहेगी सबके लिए। अब यहां मुद्रास्फीति आ गया, मुद्रास्फीति कितनी बार पढ़ा चुका हूं, फिर यहां आ जाए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब आपकी एक प्रैक्टिस हो गई, एक प्रैक्टिस का मतलब एक विश्वास हो गया कि यार हमने करंट अफेयर्स में कर लिया। इमिग्रेशन बिल के बारे में आपके सामने आ गया, ठीक है ना, इसके क्या क्या मुख्य प्रावधान है। भारतीय रेलवे सरकार के मिशन अमृत सरोवर के तहत खूब सारे तालाब बनाएगा, तो मिशन अमृत सरोवर पर क्वेश्चन बना दिया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, श्रद्धालु केरल में अट्टकुल पोंगला के लिए साथ आते हैं। अब ये क्या है, अट्टकुल पोंगला फेस्टिवल क्या है, देख सकते हो। तो जहां से जो भी मिल रहा है एकदम से, या दुनिया में महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, तो प्रीलिम्स के लिए देख सकते हैं कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर इसके बाद अट्टकुला पोंगला और इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है। क्वांटम टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, चूंकि आने वाले समय में क्वांटम टेक्नोलॉजी ही सेंटर में है, तो उसके लिए भी भारत में प्रयास हो रहे हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द नेशनल क्वांटम मिशन, तो आप देख सकते हैं नेशनल क्वांटम मिशन के ऊपर क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हंता वायरस क्या होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो हंता वायरस के बारे में सारी चीजें क्वेश्चन के रूप में बता दी गई। एमएसपी पर तुअर की खरीद में तेजी, एमएसपी पर क्वेश्चन बना दिया, यानी भारत में तुअर यानी अरहर के बारे में आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन दे दिया गया, जो बिल्कुल चर्चा में है, और वैश्विक कंपेयर भी कर दिया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यानी वैश्विक कंपेयर है, ऐसा यूपीएससी पूछता है। चाय बोर्ड कोयम्बटूर, ठीक है, अब आप देख सकते हैं टी बोर्ड के बारे में फिर से 2022 में यूपीएससी ने टी बोर्ड पर क्वेश्चन भी पूछा है, फिर उठा करके फिर देखिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिसको आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सुभाष चंद्र बोस साहब की जो भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। अब पूरा इंडियन नेशनल आर्मी चर्चा में है, तो उनके बारे में पूरा आपको फैक्ट क्वेश्चन के। ऐतिहासिक हम्पी का जिक्र आया है वहां एक, ठीक है, अब हम्पी के बारे में पूरा विस्तार से जो कुछ भी हो सकता है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है हम्पी, तो हम्पी के बारे में। ठीक है ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया चर्चा में, उस पर क्वेश्चन बना दिया गया। तमिलनाडु का मैंग्रोव कवर बढ़ गया है, अच्छी न्यूज है। तो हम मैंग्रोव के बारे में तमिलनाडु को लेकर के, ये क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है, और फिर मैंग्रोव को लेकर के देख सकते हैं मैंग्रोव के लाभ वगैरह क्या है, ये बना दिया गया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में भी सरकार की स्कीम है, ये पूछ ले, ये भी बना दिया गया। फिर इसके बाद आनुवांशिक प्रवृत्ति शब्द क्यों कुछ लेब्राडोर और मनुष्य मोटापे के उच्च जोखिम में है, ठीक है ना, तो ये आपको देख लेना है। बुद्धिस्ट थीमेटिक सर्किट अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम, तो स्वदेश दर्शन स्कीम, अब बुद्धिस्ट थीमेटिक सर्किट स्वदेश दर्शन के तहत कैसे जुड़ी। देखो अपना देश इनिशिएटिव ये क्या है, इस पर भी क्वेश्चन बना दिया गया। देखो अपना देश इनिशिएटिव क्या है, इस पर भी बना दिया गया। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपकी पूरी हो गई। ठीक है बच्चों, और जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यानी बिहार स्पेशल एसे भी, एसे राइटिंग कंप्लीट, ये अलग बैच, जीएस फाउंडेशन अगर आप मुझसे करना चाहते हैं आईएएस का पूरी टीम के साथ, ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर हिस्ट्री में पढ़ाता हूं, बिल्कुल नए बैचेस,
आपको अब मिलेंगे। ऑप्शनल की मेंटोरशिप में दे रहा हूँ, PSIR, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सब में, तो आप सब जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और यूपी PCS जो बच्चे करना चाहते हैं, तो कल सुबह 9 बजे मैं वर्कशॉप लेने जा रहा हूँ, यहीं पर ऑनलाइन ही, तो आप सब जरूर जुड़ें। उस वर्कशॉप के बाद आप डिसीजन लें, अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। और ये जो हिंदू का पूरा लेक्चर है PDF, उसके लिए आपको यह सब्सक्रिप्शन प्लान है। इस सब्सक्रिप्शन प्लान के द्वारा आप यह PDF ले सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये बच्चे ध्यान रखेंगे, ये सब्सक्रिप्शन प्लान है और ये यूपी PCS का है। ठीक है, और ये कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? ओके बेटा, ठीक है, तो बस कंप्लीट करते हैं, बाकी कल एडिटोरियल की यात्रा शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। और कल एडिटोरियल में यही रहेगा, किसी एक टॉपिक पर लगभग 15 से 20 एंगल से विचार करूंगा, यानी 15-20 मॉडल क्वेश्चन कराऊंगा। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू। आशीर्वाद बच्चों, आशीर्वाद।